तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे 10th का एक टॉपिक है जो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में आता है, कोरोजन एंड एसिडिटी। और इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और क्वेश्चंस आते भी हैं। तो देखते हैं ये कोरोजन एंड एसिडिटी होता क्या है। इस वीडियो के बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, देखो कोरोजन क्या होता है। कोई भी मेटल जब मॉइस्चर या उसको क्या एसिड अटैक करता है और क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कोरोजन। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत कॉमन एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोहे को बाहर धूप में छोड़ देते हैं, स्पेशली बारिश के टाइम में, जब क्या होता है कि मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर में या ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कर देता है, जब आयरन जब ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, Fe2O3। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। वो किसका एग्जांपल है, कोरोजन का एग्जांपल है। ठीक है, तो और सिल्वर को बचाने के लिए हम ब्लैक कोटिंग करते हैं, कॉपर को बचाने के लिए हम ग्रीन कोटिंग करते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मुझे प्रिवेंट करना है, कोरोजन से किसी मेटल को बचाना है, अटैक नहीं होने देना या फिर डैमेज नहीं होने देना, तो हमें क्या करना पड़ेगा। आपको बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे खिड़की देखते होगे, विंडोज देखते होगे, डोर देखते होगे, उसके अंदर क्या करवा देते हैं, हम करवा देते हैं पेंट। पेंट हम क्यों करवाते हैं, अच्छा दिखने के लिए तो करवाते हैं, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो लोहे की जो खिड़की होती है या पेंट जो दरवाजे की लोहे के दरवाजे जो होते हैं उसको बचाने के लिए मेनली करते हैं। तो हम पेंट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है या बारिश के टाइम पे जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, क्योंकि हमने पेंट कर दिया उसको। तो आयरन तो पेंटेड हो गया, तो पेंट हो गया तो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा नहीं, ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा नहीं तो रस्टिंग होगी नहीं। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। और ये देखो ना, कॉपर की भी ग्रीन कोटिंग हो रही है और सिल्वर की ब्लैक कोटिंग हो रही है, और ये सब दे रखा है एनसीईआरटी में। तो आपको ये सब थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा। ठीक है, कोरोजन समझ में आया। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछो। अब हम पढ़ते हैं एक और टॉपिक, रैंसिडिटी के बारे में। रैंसिडिटी क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल्स अगर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो रैंसिड हो रहे हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, दादी मामा या फिर नानी जी आपकी बोलती होंगी कि जो अचार होते हैं उनको एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दो, या बोलते हैं खराब हो गया। क्यों खराब हो जाता है वो, क्योंकि जब हम उनको खुला छोड़ देते हैं ना, तो वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उनके कारण ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होते हैं तो उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं कि अचार खराब हो गया, खराब हो गया। वही हम इंग्लिश वर्ड दें तो क्या बोल देंगे कि वो रैंसिड हो गया है, और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, रैंसिडिटी। ठीक है, अब इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए, तो हम या तो उसको एयर टाइट चैम्बर में बंद कर देंगे, अच्छे से उसका ढक्कन बंद कर देंगे। आपने सुना होगा, बोलती होंगी कि अचार है, अचार के डिब्बों को अच्छे से बंद कर देना वरना वो खराब हो जाएगा, सुनते होंगे। या फिर हम एंटीऑक्सीडेंट भी यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बोले तो ऑक्सीडाइज होने से जो भी बचाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो हम एंटीऑक्सीडेंट भी यूज कर सकते हैं, क्या प्रिवेंट करने के लिए, रैंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए। कोरोजन का प्रिवेंट करने के लिए क्या कर देते हैं, हम पेंटिंग ऑफ आयरन कर देते हैं। आयरन जो रस्ट कॉज कर देता है, तो पेंट से क्या हो जाता है, आयरन रस्ट नहीं कर पाता। तो ये मेनली डिफरेंस है कोरोजन और रैंसिडिटी में। याद रखना, कोरोजन में मेटल्स को अटैक किया जाता है, रैंसिडिटी में फैट्स एंड ऑयल्स को अटैक किया जाता है। कोरोजन में कौन अटैक करता है, मॉइस्चर एंड एसिड्स, और इसमें कौन करता है, ऑक्सीडाइजेशन से हमको बचाना होता है। ऑक्सीजन मेनली करते हैं, H2O ले लो या फिर एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ले लो। ठीक है, सिल्वर को हम ब्लैक कोटिंग करते हैं, कॉपर को हम ग्रीन कोटिंग करते हैं। कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रैंसिडिटी में क्या होता है, स्मेल एंड टेस्ट चेंज होता है। एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं प्रिवेंट के लिए, और एयर टाइट चैम्बर में या फिर बंद कर सकते हैं। एक चीज और एनसीईआरटी में दे रखी है। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है कि चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें कौन सी हवा होती है। सुनते होगे कि ये जो लेज का पैकेट है उसमें तो यार सिर्फ हवा ही भरी होती है, 4 चिप्स होते हैं और 1 लीटर हवा भरी होती है, ऐसा हम बोलते हैं। एक्चुअली में वो हवा कौन सी होती है, वो हवा होती है N2। N2 बोले तो मैं इसको थोड़ा सा ये लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ। N2 क्या करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, किसको, चिप्स को। समझ में आ रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, कौन, N2, इसलिए उसमें N2 भरा जाता है। N2 बोले तो नाइट्रोजन। ठीक है, आगे बात समझ में, आई होप आपको आगे होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, और कोई सा टॉपिक अगर टफ लगता है तो मुझे बोलो, मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।